दोस्तों रेनी सीज़न यानी कटिंग लगाने का सीज़न, क्योंकि इस वक्त हम जो भी कटिंग लगाते हैं उसकी लगने की संभावना लगभग 90% तक होती है। अगर आप बिगिनर हो तब भी आपकी कटिंग लग जाएगी। बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से पौधे की किस तरह की कटिंग लगती है। अगर आपको ये मालूम होगा तो आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल होगी। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से प्लांट की किस तरह की कटिंग लेनी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। और वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस किस टाइप की कटिंग होती है। जनरली 3 तरह की कटिंग होती है। देखिए मेरे पास ये क्रोटन की कटिंग है। तो आप जो ये हार्ड लकड़ी जैसा देख रहे हो कि जो पेंसिल थिकनेस होती है या फिर उससे थोड़ी सी मोटी होती है, उसे हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। जबकि इसी में मैं अगर आपको दिखाऊं कि इसमें देखिए ये जो साइड में ब्रांचेस निकली हुई है, ये जो साइड में ब्रांचेस निकली हुई है वो उससे थोड़ी सी पतली है। अगर आप उसे मोड़ोगे तो वो आसानी से टूट भी जाएगी, तो उसे सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। जबकि ये जो ऊपर की डेलिकेट स्टेम होती है उसे सॉफ्टवुड कटिंग बोलते हैं। तो कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी हार्डवुड कटिंग लगती है, किसी की सेमी हार्डवुड लगती है, जबकि किसी की सॉफ्टवुड कटिंग लगती है। तो जैसे ये क्रोटन है, बोगनवेल है, हिबिस्कस है, मोगरा है, अलमांडा है, इन सब की हार्डवुड कटिंग लगती है। जबकि कई ऐसे प्लांट भी होते हैं जिसकी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है। तो देखिए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किसकी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है। जैसे ये स्टारलाइट फाइकस है, इसकी आप छोटी छोटी टिप की कटिंग 4 से 5 इंच की कटिंग निकालिए तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। फिर ये जो अरेलिया की छोटे पत्तों वाली वैरायटी होती है, इस प्लांट की भी आप ऊपर की टिप की कटिंग लीजिए। ऊपर की 5 से 6 इंच तक की आप सॉफ्ट टिप वाली कटिंग, अच्छी वाली कटिंग निकालिए तो बहुत अच्छी तरह से इसकी कटिंग भी लग जाती है। क्योंकि इसकी स्टेम होती है वही डेलिकेट होती है, वही सॉफ्ट होती है, तो इसकी सॉफ्टवुड कटिंग ही लगती है। जबकि इसकी जो बड़ी वाली वैरायटी आती है जिसमें पत्ते भी थोड़े बड़े होते हैं, उसकी सेमी हार्डवुड कटिंग लगती है। जैसे देखिए इसके पत्ते बड़े हैं तो इसकी थोड़ी सी सेमी हार्डवुड कटिंग लगती है। उसी तरह से देखिए मैंने ये सारी कटिंग निकाली है और फिर मैं इसे लगाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है कोलियस। कोलियस की भी आप 4 से 5 इंच तक की ऊपर की टिप की कटिंग ले लीजिए और इसे आप इस वक्त मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगी। तो कोलियस की भी जो कटिंग लगती है वो सॉफ्ट कटिंग ही लगती है। और कोलियस एक ऐसा प्लांट है कि आप इसकी कटिंग साल में कभी भी लगा सकते हो। सिर्फ आप गर्मी के 2 महीने छोड़ दीजिए, बाकी पूरे साल में आप इसे कभी भी लगाओ, बहुत आसानी से लग जाती है। तो कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले तो नीचे के जो पत्ते होते हैं उसे हटा लेना चाहिए और फिर 1 से 2 नोड एरिया जो होते हैं उसे हमें मिट्टी के अंदर डालना होता है। बस इतना सही होता है कटिंग लगाने का फंडा। यही है कि 1 से 2 नोड एरिया आप रखिए और फिर उसे मिट्टी में दबा दीजिए। देखिए मैंने इसमें साइड में यहाँ पर भी मैंने एक कटिंग लगाई थी जो कि ग्रो हो गई है। फिर जो है ये प्लांट है, ये वंडर एक जू का प्लांट है। इसकी भी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है। इसकी भी छोटी छोटी टहनियाँ आप निकाल के किसी भी मिट्टी में रख दीजिए, लग जाएगी। विंका को भी आप विंका की भी सॉफ्टवुड कटिंग ही लगती है, तो इसे भी आप 4 से 5 इंच तक की ऊपर की अच्छी वाली टिप की कटिंग लीजिए और एलोवेरा जेल में डिप करके लगा लीजिए। फिर ये बेबी सनरोज़ है, इसकी भी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है, इसकी भी सॉफ्ट स्टेम ही लगती है। ये मैक्सिकन पिटूनिया की दूसरी वैरायटी है, इसकी भी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है। जबकि ये है एरेंथेमम, इसकी भी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है। तो इसे भी आप ऊपर की टहनी टिप की कटिंग लीजिए और उसे लगा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगी। ये उसकी दूसरी वैरायटी है, इसे भी आप इसी तरह से लगा लीजिए। इसकी भी कोलियस की तरह एक भी कटिंग ख़राब नहीं होती है। लास्ट ईयर मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग लगाई थी और सारी सक्सेसफुल हुई थी, तो बहुत सारे प्लांट भी मेरे बन गए थे, तो मैंने फिर आस पड़ोस में दे दिए थे। तो इसको भी आप इस वक्त कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हो। फिर ये समर वर्बिना है, इसकी भी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है। ये सारा जो आप देख रहे हो ये सारा प्लांट मैंने कटिंग से ही रेडी किया हुआ है और फिर से अभी मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ। क्योंकि इसमें थोड़ी सी बीच में 1-2 मेरी कटिंग ख़राब हुई तो बीच में जगह है,
तो मैं इसी में एलोवेरा जेल में डिप करके उसी में मैं लगा रही हूँ। तो समर वर्बिना को भी आप इस वक्त बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। फिर अगला जो प्लांट है वो है स्वीट पोटैटो वाइन। देखिए आप इसमें मनी प्लांट की तरह हर नोड एरिया पे एरियल रूट होते हैं, तो ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। तो इस वक्त आप इसके ढेरों प्लांट बना सकते हो। फिर ये जो प्लांट है वो है ब्लू डेजी का प्लांट। इसमें बहुत खूबसूरत ब्लू कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं। इसकी भी आप सॉफ्ट कटिंग लेके, ऊपर की टिप की कटिंग लेके लगा लीजिए, बहुत आसानी से लग जाती है। फिर ये वंडरिंग जू है, इसमें भी हर नोड एरिया पे अभी एरियल रूट निकलते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है इस वक्त। फिर जो ये प्लांट है ये हेमिलिया का प्लांट है। इसकी भी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है। इसकी इस तरह से 4 से 5 इंच तक की कटिंग लेके आप मिट्टी रेत में लगा लीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगी। फिर ये जो बोगनवेल है उसकी हार्डवुड कटिंग और सेमी हार्डवुड कटिंग दोनों लगती है। उसके साथ ही ये सारे मेरे बोगनवेल हैं और ये सारे मैंने कटिंग से ही रेडी किए हुए हैं। तो ये सारे हार्डवुड कटिंग से भी लगते हैं और सेमी हार्डवुड कटिंग से भी लगते हैं। उसी के साथ ये क्रासुंड्रा का प्लांट है, इसकी भी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है। और इसी के साथ में जो प्लांट आप देख रहे हो ये फर्स्ट लव का प्लांट है। इसकी जो स्टेम होती है वो ही थोड़ी सी हार्ड होती है, तो मतलब कि सेमी हार्डवुड कटिंग इसकी लगती है, बहुत सॉफ्ट कटिंग नहीं लगती है। तो इसकी आप थोड़ी सी 7 से 8 इंच तक की कटिंग ले लीजिए और फिर लगा लीजिए। उसके बाद गुलाब की भी हार्डवुड कटिंग लगती है और सेमी हार्डवुड कटिंग गुलाब की भी लगती है। तो गुलाब की भी अगर सेमी हार्डवुड कटिंग है तो वो लग जाएगी, बहुत सॉफ्टवुड कटिंग इसकी नहीं लगेगी। तो गुलाब को आपको लगाने के लिए या तो हार्डवुड पेंसिल साइज़ की कटिंग लीजिए या फिर सेमी हार्डवुड ले लीजिए। ये एंजेलिना का प्लांट है, इसकी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है और बहुत आसानी से लग जाती है। मैंने कई सारे इसकी कटिंग लगा भी ली है। जबकि लेंटाना है, लेंटाना की भी सेमी हार्डवुड या फिर सॉफ्टवुड कटिंग लगा लीजिए। उसके साथ ही आप देख सकते हो ये जो है ये लालसा की वैरायटी है, तो इसकी भी सॉफ्टवुड कटिंग लगती है और हैंगिंग इसकी बहुत अच्छी लगती है। फिर ये प्लांट अलामांडा बुश है। अलामांडा की बेल भी आती है, जबकि ये जो है वो एक पौधे की शेप में ही रहता है। तो इसकी भी सेमी हार्डवुड कटिंग लगती है, तो इसे भी आप लगा सकते हो। उसके बाद जो प्लांट है वो है ये कलांचो। कलांचो की सॉफ्टवुड कटिंग लगती है। जेड प्लांट की तो कोई भी तरह की कटिंग लगती है। अगर वो हार्डवुड कटिंग है तो भी लग जाएगी, और छोटी सी 2 पत्तों की कटिंग भी देखिए मैंने लगाई हुई है, वो भी लग जाती है। तो जेड प्लांट की कोई तरह की कोई सी भी कटिंग लग जाती है। उसके बाद चलिए बात करते हैं थोड़े से हार्डवुड कटिंग किसकी लगती। तो देखिए कनेर है, कनेर की भी हार्डवुड कटिंग लगती है। जबकि ये टेक्सास सेज का प्लांट है, इसकी सेमी हार्डवुड कटिंग लगती है। इसकी जो स्टेम होती है वो ही थोड़ी हार्ड होती है, तो इसकी सेमी हार्डवुड कटिंग लगेगी। हार्डवुड कटिंग भी इसकी लगती है और सेमी हार्डवुड भी लगती है। उसी के साथ ये जो है ये डबल चांदनी का प्लांट है। चांदनी की भी आप सेमी हार्डवुड कटिंग ले लीजिए, वो लग जाएगी। उसके बाद ये मधुकामिनी है। मधुकामिनी की भी सेमी हार्डवुड कटिंग लगती है। इस बार मैं भी थोड़ी सी हार्डवुड कटिंग लेके आई हूँ, तो देखिए मैं कौन कौन सी कटिंग लगाने वाली हूँ। उसमें सबसे पहले जो है वो चंपा की कटिंग, चंपा की हार्डवुड कटिंग लगती है। इस तरह की चंपा की कटिंग में आप शार्प कट लगा के 2 से 3 दिन तक उसे सूखने दीजिए, उसके बाद ही लगाइए। उसके बाद ये हिबिस्कस है। हिबिस्कस की भी हार्डवुड कटिंग लगा सकते हो और सेमी हार्डवुड कटिंग भी इसकी लग जाती है। जबकि ये जो कटिंग आप देख रहे हो वो अलामांडा की कटिंग है। जो मैंने पहले प्लांट दिखाया वो प्लांट छोटा था, तो उसकी सेमी हार्डवुड कटिंग लगेगी। लेकिन ये जो प्लांट है जो बड़े प्लांट में से निकाल के लाई हूँ, तो इसकी हार्डवुड कटिंग भी लगती है और सेमी हार्डवुड कटिंग भी लगती है। और ये दोनों कलर अलग है, एक थोड़ा सा क्रीमिश टाइप है ये वाला, और एक पर्पल कलर का है फूल। तो दोनों कलर मेरे पास नहीं थे, तो मैं इसकी कटिंग लेके आई हूँ और ये मैं कटिंग लगा रही हूँ। तो इसकी हार्डवुड कटिंग लगेगी। और ये है नाग चंपा, जिसकी भी हार्डवुड कटिंग लगती है। इसे भी आप 45 डिग्री एंगल पे काट के फिर 2 से 3 दिन सुखा के उसके बाद ही लगाइए। फिर ये ड्रेसिना है। ड्रेसिना की भी हार्डवुड कटिंग ही लगती है।
देखिए मेरे इस ड्रेसिना की बहुत लंबी डंडी हो गई है, तो मैं नीचे से इसे तिरछा काट रही हूँ। और फिर ये आप देख रहे हो कि मेरी जो डंडी है वो बहुत लंबी हो गई है ड्रेसिना की, तो मैं इसके भी 2 पार्ट करूँगी और दोनों पार्ट में लगा लूँगी। और इसको तो मैंने डायरेक्ट जो मैंने पॉट रेडी किया था उसी में मैंने इसकी कटिंग लगा दी है। तो जब ये ग्रो हो जाएगी तो एक उसी में रखूँगी, दूसरी निकाल लूँगी। जबकि ये जो अलामांडा की और गुड़हल की कटिंग है, जो हार्डवुड है, जो जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, उसको मैं नीचे से थोड़ा थोड़ा छील रही हूँ ताकि रूट आने में आसानी हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम कटिंग लगाते हैं तो जितनी छोटी कटिंग होती है उसमें रूट इतने जल्दी आते हैं, और उसी तरह से जितनी बड़ी कटिंग, जितनी मोटी कटिंग होती है, थिक कटिंग होती है, रूट आने में उतनी ही देर लगती है। तो अगर मोटी कटिंग में हम थोड़ा सा उसको खुरेद के लगाएंगे तो उसमें रूट थोड़ी सी जल्दी आ जाएंगी कंपेयर टू अगर हमने खुरेदा नहीं है तो इस तरह से मैंने देखिए पूरी पहले जो अरेलिया था और उसकी भी मैंने कटिंग लगा ली है। और ये जो मैंने ग्रो बैग भरी हुई है वो जो हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं उससे जो खाली होती है उसी में मैंने 50% मिट्टी है और 50% रिवर सैंड मिला के मैंने, और थोड़ा सा उसमें फंगीसाइड मिलाया है। ये इतना मिक्सचर करके मैंने ये सारी ग्रो बैग भरी हुई और उसी में मैं ये सारी कटिंग लगा रही हूँ। और जब हम कटिंग लगाते हैं तो जो कटिंग हमारी है थोड़ी सी हमें टेढ़ी करके लगानी चाहिए, ताकि जो हमने तिरछी कटिंग काटी है तो उसे रूट फॉर्मेशन में सरफेस एरिया उसे ज़्यादा मिले। और कटिंग लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, कभी भी 1 या 2 कटिंग मत लगाइए, जितना हो सके उतनी ज़्यादा कटिंग लगाए तो उसमें से आपको आपका मनचाहा रिज़ल्ट मिलेगा ही। तो आप इस वक्त कटिंग लगा लीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगी। फिर ये जो है वो सेंचेजिया की कटिंग है। सेंचेजिया का मेरा एक छोटा सा ही प्लांट है, तो मैंने एक ही कटिंग निकाली है और इसमें मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ कि जो मैं अब तक मैंने जितनी भी कटिंग है वो एलोवेरा में डिप करके लगाई है, जबकि इसमें मैं एलोवेरा के स्टेम के साथ ही पूरी कटिंग लगा रही हूँ। अगर सक्सेसफुल होती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो कभी कभी कामयाबी मिलती है, कभी कभी नाकामयाबी भी मिलती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा कि कटिंग कैसे लगाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।